आप सभी का के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी अपने जिला चंबा में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष पिछले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने राज्य स्तरीय प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष मेरा हिमाचल मेरा गौरव जिला चंबा से निजर मेले के समापन अवसर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हिमाचल का गौरव थीम पर आधारित कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 75 स्थलों पर प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंच पर हमारे आदरणीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक सदर विधायक पवन नैयर जी, प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जयसिंह जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, मंडल उपाध्यक्ष कुमार जी वाले विभिन्न पंचायतों से आए हमारे पंचायत प्रतिनिधिगण उपस्थित महानगर आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूजा अर्चना के उपरांत हमारे धन्यवाद सर। भाजपा मंडल अध्यक्ष कर रहे हैं। हेलो हाँ जी सर। ग्राम पंचायत पद्धर साहू के प्रधान व अन्य पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को समृद्धि चिन्ह भेंट कर रहे हैं। श्री पवन ढाल जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद महोदय। भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार जी से हमारा अनुरोध स्वागत संबोधन के लिए। भाई साहब विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, बिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जियालाल जी, हिमाचल प्रदेश SC/ST कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष जयसिंह जी,
एसपी चंबा अभिषेक यादव जी, जिला परिषद जडेरा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भगौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जियालाल कपूर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी। बार दिन भी बड़ा बढ़िया और आज तुम दिखाए थे माने मुझे बिल्कुल चंद्रशेखर भगवान ने सदेना दिखे और पूजा अर्चना भी हुई सारे थे और साहब वैसे ही माने मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद रहा। जितने काम मेरे ख्याल साहब केड़ी लगा पंचायत अंदर हो आज तक कुछ नहीं पंचायत अंदर ही हो। अब एक कैबिनेट की मीटिंग हुई तो सब चीज़ देखता इतने मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से गल करता कि सर तुम सब तहसील भी अनाउंस की है तो ये सब तहसील भी जल्दी दे दियो क्योंकि सब तहसील खोलने जरा पूरी जस्टिफिकेशन बनाना पौंदी तो मेरे ख्याल जरा रिक्वेस्ट की और बड़ी जल्दी सब भी असी खोलना है। एक और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की कि 100 अंदर जो पार्किंग का बड़ी बड़ी तंगी है तो बसा खड़ियाँ छोटी छोटी गड्डियाँ खड़ी होंगे प्रधान हो रही है जितने भी पूर्व प्रधान थे अब जो प्रधान है पूरी पंचायत मेरे मगर से मेरे की पार्किंग होनी चाहिए। तो मैं माननीय मुख्य रिक्वेस्ट करता सर कि ये पार्किंग की आज अनाउंसमेंट कर दी उत्थे जाके थले पार्किंग बन जाए और ऊपर जी दुकाना बन जाए ताकि जी दुकाना इतने लगे थे ऊपर पक्की दुकाना मिल जाएंगी और थले पार्किंग हो जाएंगी जितने और तुझे देख लो साहु चंबा साहब वाइंडिंग होगी कीड़ी का तुम ऊपर दिख मेन रोड का कीड़ी वाइंडिंग होगी कीड़ी लगा वाइंडिंग होगी कोई स्कूल अबे तुम दिखे 8वीं पंचायत अंदर तो मिडल स्कूल दिता लगे दिता मिडल इतने मैं इतने 8वीं पंचायत गया लोग मगर थे मेरे बोले 40-50 साल हो गए हमारा स्कूल कोई नहीं दिता और MLA साहब भी कोई नहीं आए ट्रांसफार्मर नहीं हमारा इतने और एक दिन मैं कीड़ी गया मुझे रस्ते 8वीं वाले लोग रोकी बैठे और मैं ना बोलता परसों तो सर इतने ट्रांसफार्मर भी पुज जाना और खंबे पुज जाना अज उत्तर 8वीं पंचायत अंदर खंबे पुज गए ट्रांसफार्मर तार दी और बड़ा जल्दी जरा उत्तर ट्रांसफार्मर फिट हो जाना। मैं तो ये बड़ा राणा जी पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की तो कोई नहीं बोलता थी एक भी काम उन्होंने तो दसो जो पिछली सरकार ने कोई 100 पंचायत अंदर कोई एक भी आदमी लाया होगा इन्होंने कोई या कोई इन्होंने काम किया होगा फिर लोग वोट पाई देंगे मेरे गुजर भाई थे बैठे रहे सारे इन्हें जो ठगते रहे इतने 1-2 लीडर जिसों के कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंग होती बस पाते चिट्टे साहब फिलवाते रोटी खाते भेज देंगे पहली बार ही होना इतने पहली बार ही होना इतने जो परोथा साओ पलूर ऊपर सिलागरार गवरोता पहली बारी जो गुजर बरादरी आदमी जो सरकारी नौकरी अंदर लगे रहो 14 नहीं लगे तो गल करो ये देखो गुलजार तुम मारे जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे हसन ने मारे थे बैठे रहे यही थोड़ी मार गए चले थे अब भी मैं इतने आया था तो मैं देखा 10-15 आदमी जो ज्वाइन करने वाले गुजर बरादरी पहली बार ही होना कोई भेदभाव असल 4 साल हुई है 4.5 साल हुई है दसो अस उसके भेदभाव किया पूरी ईमानदारी के पूरे उसके सारे चंबा विधानसभा क्षेत्र का काम किया सने और तुम्हारे असी भी तुम्हारा धन्यवाद करते कि पहली बारी तुमने इतने लीड दी लोकसभा इलेक्शन अंदर अस और 28,600 की लीड हमारी इतने तो हमारी पूरी कोशिश है जे सारे काम जो तुम्हारे इतने और सारे काम किए सन तुम्हारे इतने पार्टी को इतने अम्बेडकर भवन था इतने तुम्हारे साहब इतने मैं जिस MLA बनी गई है मैं कीड़ी के MLA पहले भी इतने जाना इतने साहब सिंह वगैरह बैठे रहते मतलब ये बैठे ये बोले पहली बारी कोई MLA इतने अम्बेडकर भवन अंदर है और इस वास्ते पहले मैं MLA का अपने 2 लाख दिता उसके बाद इस इन्होंने जो 10 लाख रुपये दिता और एक और स्कीम अंदर इस मैं 12 इस अंदर अगर स्कीम सारे चढ़ी 40 लाख रुपये जो है इतने असर इस अम्बेडकर भवन जिताना तो ताकि ये वधिया चीज़ बने
काम तो करेगी होने से नहीं कोई झूठी अनाउंसमेंट कर दें। मैं इस वास्ते बोला सी कोशिश कर दें कि 40 लाख की स्कीम बढ़ा दी असन ताकि अम्बेडकर भवन जो रहते मिली है कोई सड़क नहीं छड़ी। मेरे ख्याल इस रोड अंदर ये देखो तुम कीड़ी लगा सड़क 100 से 100 कीड़ी सड़क का सुधार, कीड़ी बंजल सड़क, कुरैना सड़क, सरा सड़क, मंगलासन सड़क, पेटी वाला सड़क और द्रबला सड़क। ये सिर्फ 8 सड़क सिर्फ इस बेल्ट अंदर ही ये पूरी कापी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। जितने कम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कितने मेरे ख्याल है एक इतिहास है चंबे इतिहास अंदर आई थी। जितने कम माननीय मुख्यमंत्री ने कितने मेरे ख्याल है एक इतिहास है चंबे अंदर। आज तक चंबे अंदर कोई एक कम नहीं किते। देखो रात अंतरराष्ट्रीय मेजर मेला था लगे और कितने साल तक फायदे हुई है कि जो मेजर मेला है अंतरराष्ट्रीय मेजर मेला है। रोज अनाउंसमेंट करते रहे और पता लग गया था अंतरराष्ट्रीय मेला ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने कल मैं रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने अनाउंसमेंट भी की, कन्ने नोटिफिकेशन भी आई। अब ये अंतरराष्ट्रीय मेजर मेला है चंबे वाला जो है, पहले कोई नहीं थी अंतरराष्ट्रीय मेला। और थोड़ा सा खलल पड़ा। फिर बात ये रात को सोचने लगे हम कि अगर मैं फिर शिमला चला जाऊं और शिमला के बाद फिर मैं कल फिर कार्यक्रम जो हमारा विधानसभा क्षेत्र बकियात में है, कहाँ रखा हुआ पूरा चुआड़ी में रखा कार्यक्रम, उसके लिए शिमला आऊँ। अगर फिर मौसम खराब हो गया तो फिर नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। तो हमने तय किया कि यहीं रुकेंगे। आज थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे और यहाँ महादेव जी की कृपा रही कि जिनका निमंत्रण शायद मुझे लगता है कि दिल से था कि यहाँ आकर के आशीर्वाद लें, तो आशीर्वाद लेने का यहाँ पर मौका मिला। आज सोमवार का दिन भी है और आप सबका दर्शन करने का भी मौका मिला। मैं पिछली बार भी जब मिंजर के मेले में आया था तो यहाँ आना हुआ देखना, और मैं समझता हूँ शायद मुझे मालूम नहीं आज से पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ आए कि नहीं आए, लेकिन हम यहाँ 2 बार आए और बिना बुलाए आए। आपकी ओर से कुछ निमंत्रण तो था नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ जो चीज जैसे होनी है वो लिखा होता है वो वैसे ही होती है। लेकिन मैं पिछली बार भी जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि इस मंदिर में आकर के इसका ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर भले छोटा है लेकिन उसके बावजूद बहुत प्राचीन है और इसलिए उस वक्त भी मन में एक भावना ये थी कि आने वाले समय में कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। और आज भी मेरे मन में ये भावना है कि मौका मिलेगा तो फिर आएंगे, आते रहेंगे। यहाँ मंदिर में आशीर्वाद देने का मौका मिलता है, वहाँ आप सबके दर्शन करने का भी मौका मिलता है। फिर हमने कहा कि भाई कुछ लोगों से मिलजुल करके हम बातचीत करेंगे, वहाँ पर कुछ मिलना जुलना होगा तो सब साथियों से बातचीत भी करेंगे। हमने कहा ठीक है। और वैसे भी जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं हम विधायक के हाथ में होते हैं, जहाँ वो ले जाता है हमको जाना पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्ष से ज़्यादा जब हमारे सरकार का कार्यकाल हुआ है, विकास की गति की ताकत आगे बढ़ी। हम इस बात से सहमत हैं कि अभी तक जी मंदिर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे 12 जिले हैं, 12 जिले में से एक जिला जो हमारा चंबा का है, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने आकांक्षी जिला के नाते घोषित किया भारत सरकार ने, वहाँ भी काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है।
और उसकी वजह यह है कि अभी भी यहाँ पर कठिनाई है जीवन में। उसकी वजह यह भी है कि हम पिछड़ेपन में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और इसकी ये भी वजह है कि यहाँ चंबा में आना मुश्किल हो जाता है, आने के बाद जाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में विकास के लिए और ज्यादा संभावनाएं जो है, उन सारी चीजों को लेकर के ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। पिछले कल मिंजर का मेला था और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे मन की बात के माध्यम से। और जब मन की बात का वहां पर जिक्र हो रहा था, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज मिंजर मेले के समापन समारोह के अवसर पर जब हम इस कार्यक्रम को वहां पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चंबा के मिंजर मेले की झलकियां हमको जहां टेलीविजन में दिखाएंगे, जिसको देश नहीं पूरी दुनिया देख रही। चंबा का मिंजर मेले का इतिहास, चंबा के मिंजर मेले की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां, चंबा के इतिहास के बारे में। आज से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतना करीबी रिश्ता किसी प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के साथ रहा है। और हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो हमारा आकांक्षी जिला चंबा है, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप वहां का कार्यक्रम बनाए, और उन्होंने हाँ कर दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बरसात का मौसम अगर थोड़ा ठीक होगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हिमाचल में हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में 7 बार, और यहाँ ऐसे भी दौर होते थे जब पूरी सरकार का कार्यकाल पूरा 5 साल का खत्म होने को आता था, तब वे प्रधानमंत्री नहीं आते थे। ऐसे एक नहीं अनेक कार्यकाल बीते। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में आकर के सदैव वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब मैं हिमाचल आता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया, क्योंकि जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संगठन के कार्य में बिताया है। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री में पहला आदमी था, छोटी उम्र का था। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, जब किसी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो कुछ तो वो बोलना होता है उन लोगों को। लेकिन मैं इस बात को लेकर के दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश को कोविड के इतने बड़े संकट होने के बावजूद भी जहां जिस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए काम करना था उसमें हम सफल हुए। मैं उन सारी बातों में भी नहीं जाना चाहता हूं। एक नहीं अनेक योजनाएं हमारी हिमाचल प्रदेश में, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारा अनुसरण दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। और ऐसी भी सरकार रही तो आजकल शोर डाल रहे हैं पीछे जो सरकारें रही, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमको लाओ, हमने आना है, हमने आना। भाई आना कहां, तुम बचे ही नहीं देश में बने। बहुत शोर डाल रहे थे पिछले अभी उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का हमारा सत्र था, उन दिनों में 5 प्रदेशों के चुनाव चल रहे हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब। ऐसे मान के चल रहे थे, ऐसे उछल उछल करके बोल रहे थे जैसे बस आ ही गए। मैंने कहा भाई थोड़ा रुको तो सही, ये नहीं हम नहीं रुकने वाले।
परिणाम निकला जिसे एक प्रदेश में उनकी सरकार पंजाब में थी वहां से भी रुखसत हो गई, वहां पर बिहार। और जिन 4 प्रदेशों में हमारी पार्टी की सरकार थी, हम चारों प्रदेशों में जीते। हम उत्तर प्रदेश में जीते, हम उत्तराखंड में जीते, मणिपुर में जीते, गोवा में जीते। इसलिए आजकल उनके पास और कुछ नहीं, अब बाकी सारी चीजें छोड़ दी है, बस आगे हम आगे आगे। हमने कहा ये तो तुम उस वक्त भी कह रहे थे जब इन 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे। अपनी बात कही है, लोकतंत्र है, उन्हें भी कहने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज अगर हिमाचल प्रदेश में अगर ये कर्ज की परिस्थिति पैदा की है तो लंबे समय तक सत्ता में कौन लोग रहे, दोषी वो लोग हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे। वो एक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज हमें कहते हैं वो बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो 50 साल सत्ता में रही इस देश में, इस प्रदेश में, उनने बेरोजगारों को सबको नौकरी दे दी। आज नौजवानों की बेरोजगारी का ये विषय, ये सबका चिंता का विषय बना हुआ। ये प्रदेश का विषय नहीं, देश का नहीं, ये दुनिया का विषय। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जितना संभव हो पा रहा है, हम नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो है वो जितनी मदद जिस रूप में कर सकते हैं, जहां जहां कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। हमने अपने सरकार में आने के बाद बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का प्रावधान किया, बोलते हम भी देते थे। वो तब देते थे जब 80 साल की उम्र होती थी, वो 80 साल के बाद देते थे, जब वो ऊपर जाने वाला होता था या चला ही गया होता था। क्योंकि कांग्रेस के लोग टेक्निकल आदमी है, बहुत बहुत टेक्निकल है। एक कांग्रेस के नेता कहने लगे इसमें क्या किया कि आपने पेंशन लगाने का काम किया तो हम भी देते थे। मैंने कब देते थे? बोलते हाँ हम 80 साल के बाद देते थे। मैंने कहा जब चले जाने की बारी आ गई थी तब देने की बात करते थे। हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और कल मैं देख रहा था एक नेता का कहना था कि हम इस पेंशन को और बढ़ाएंगे। जिनको तुम पेंशन लगा नहीं सके उनको तुम पेंशन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, और हम सरकार में आएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है, हम इस पेंशन को लगातार इस पर बढ़ोतरी करके बुजुर्गों को मदद करने का। आजकल एक नया तरीका उन्होंने देख रखा कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। आएंगे तो ना, जब आएंगे ही नहीं तो बोलने में क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए सभी चीजों को कह रहे हैं। और कुछ नेता तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे हो गए कि वो मुख्यमंत्री की तरह घोषणा कर दी, मैं ये घोषणा करता हूं। मालूम नहीं वहां पर कितने मुख्यमंत्री हैं। आज के दौर में तो 10-12 हो गए। मैं उन सारी चीजों में भी जाना नहीं चाह रहा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ऐसा प्रदेश है जहां हमें विकास के लिए, काम के लिए केंद्र के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, हम यहां से लिख करके भेजते हैं, हम उनको मिल करके बोलते हैं
और वो हमको पैसा भेजते हैं, तब जाकर के वो सारी चीजें होती हैं। हिमाचल को ऐसी सरकार की सहयोग में चलने की जरूरत है। अगर हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देनी है तो उसके लिए आवश्यक है नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ। और क्योंकि मोदी जी अभी 24 तक तो प्रधानमंत्री के तौर पर इस कार्यकाल में है, लेकिन अभी कई कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में पूरा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, लंबे समय के लिए पक्का साथ, मजबूत साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ करने के लिए बहुत मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमें पूछते हैं कि भी क्या किया जा रहा है। तुम 4 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन देते थे, जा रहा हूं 7 लाख लोगों को दे रहा है। तुम 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, मैं 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं। तुम गरीब लोगों के इलाज के लिए आज तक 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं कर सके, कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सके। मैंने हिम केयर की शुरुआत की, 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज सरकार करती। गांव में रहने वाला गरीब आदमी, गरीब महिला सोचती थी कि मेरे पड़ोस वाले घर में जो है वहां सरकारी कर्मचारी है, उसके घर में गैस का चूल्हा आ गया, लेकिन मेरे घर में गैस का चूल्हा नहीं है। लेकिन हमने एक भी घर हिमाचल प्रदेश में नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचाया। हर घर में गैस का चूल्हा। हमने उस गरीब आदमी के, उस बीमार आदमी के लिए जो बेबस है, लाचार है, बिस्तर पर पड़ा, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, उसके लिए भी मदद का रास्ता ढूंढा। उसके लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। अगर ऐसी बीमारी से वो कहीं ग्रसित हो गया है जिसके कारण वो अपने जीवन का काम, रोजमर्रा का काम खुद नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हमने इंतजाम किया कि उसके लिए व्यवस्था की कि 3000 रुपये उसके खाते में हर महीने हम डाल करके मदद कर रहे हैं। 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिनको हर महीने 3-3 हजार को उनके खाते में डालते हैं। पवित्र काम है, पुण्य का काम है, और ये सरकार को करना चाहिए, हमने किया। कांग्रेस के जमाने में तो पानी का बिल माफ नहीं हुआ। अब आपसे पानी का बिल ले रहा, कोई ले रहा है? हमने कहा कि बिजली हम खर्चते हैं, गांव का आदमी, गांव में रहने वाला आदमी 2 बल्ब 3 बल्ब लगे होते हैं, 3 बल्ब 4 बल्ब लगे होते हैं, उसका खर्चा जो है वो बिजली का 125 यूनिट से कम होता है। हमने ऐलान कर दिया 125 यूनिट खर्च करने वाले जो परिवार हैं उनसे बिजली का भी किराया नहीं लेंगे। जुलाई महीने का बिल किसी को आया? बिल तो आया होगा, लेकिन कितना बिल आया? 0 बिल आया। सरकार 50 साल कांग्रेस पार्टी की रही, कभी सोचा उस आदमी ने, उस सरकार ने गरीब आदमी के बारे में? और ऊपर से हमें ये कह रहे हैं कि आपने मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। हमने गरीब आदमी के मदद के इरादे से ये काम किया है। गरीब आदमी की सेवा के लिए ये काम किया है। और वो कह रहे हैं कि मुफ्तखोर बना दिया। और हिमाचल का आदमी, गरीब आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे वो लोग। क्योंकि ये शब्द जो है कोई गरीब आदमी भी नहीं सुन सकता है। उसकी परिस्थिति, हालात ऐसे हैं, और वो जहां जिस तरह की जिंदगी जी रहा है, वो भले कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी भी दिल की कुछ भावना है। हमने महिलाओं के लिए तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में अब महिलाएं काम के लिए जाती हैं। महिलाएं ऐसी नहीं है कि खेत का ही काम देखती हैं, पशु चराने का, पशु को घास लाने का काम देखती है, या
घर में खाना बनाने का काम करती है। अब तो महिलाएं बाजार जा रही हैं, काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह जाना होता है। और हमने उसमें तय किया कि वे अगर महिलाएं हमारी आबादी का कुल जो है 50% है, आधा हिस्सा है, तो उनसे किराया भी आधा लेने का हमने तय किया। इस पर पुरुष बहुत दुखी है, बहुत नाराज है। वो किसी ने हमको मैसेज किया कि हम आपने महिलाओं के लिए 50% किराया माफ कर दिया, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा? मैंने कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं। अब बोलती है सारी निकलेंगे बाजार के लिए, काम के लिए, और हमको बोलेंगे कि भाई आप घर बैठिए, हमको आधा किराया लगता है, हमको जाने दीजिए। मैंने कहा भाई साहब आप एक बात को जरा सोचिए, जरा मेरे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, हिसाब का मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरे मोटा हिसाब के मुताबिक इधर लेकिन आज से पहले इन सारी चीजों को लेकर के कभी सोचा नहीं। मुझे तो कई तरह की बातें कहेंगे, ये मॉडल ठीक नहीं है, और कहा गया कि भाई ये सारी चीजें ठीक करना उचित नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे इस बात को पूछता हूं, अगर आपको लगता है कि अगर हम अपने गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचा है तो क्या गुनाह किया है? और इसलिए मेरा गांव के लोगों से, गरीब लोगों से इसी बात के लिए निवेदन है कि खड़े हो जाओ। आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है विपक्ष ने, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, और इसमें हमको सबको इकट्ठे, अगर हमने मदद सही मायने से आपको मदद करने की कोशिश की है, तो आपको भी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा होना। राम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी तुम आगे बढ़ो। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आओ, एक दौर समाप्त होने जा रहा है हमारा ये कार्यकाल का, लेकिन अगला शुरू होने वाला है। हिमाचल में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। जो बारी का इंतजार कर रहे हैं वो बारी का ही इंतजार करते रहेंगे। हमने कहा कि बारी, हमने परिवर्तन करना है एक चीज का, वो परिवर्तन करना जो रिवाज बना है, क्योंकि रिवाज बना है कि 5 साल के लिए एक सरकार, 5 साल के लिए दूसरी सरकार। इस रिवाज को बदलना है। हमने अब की बात नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और रिवाज बदलने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। रिवाज बदल गया उत्तराखंड में, जहां 5 साल का कार्यकाल के बाद कोई दूसरी सरकार सत्ता में आती नहीं थी। अब की बार रिवाज बदला, फिर सरकार भाजपा की बनी। रिवाज बदल गया उत्तर प्रदेश में, 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सत्ता में आई। रिवाज बदल गया हरियाणा में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं होती थी। 5 साल सरकार बनी, 2014 से 2019 तक, और फिर चुनाव हुआ, फिर सरकार बनकर के चल गई। जब हरियाणा में रिवाज बदल सकता है, उत्तराखंड में बदल सकता है, उत्तर प्रदेश में बन सकता है, मणिपुर में बदल सकता है, गोवा में बदल सकता है, तो हिमाचल में क्यों नहीं बदल सकता है? और अब की बार ये ठान करके चले कि रिवाज बदलेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका शुभकामनाएं चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। और आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, और हम आ रहे थे, रास्ते में हमारे साथियों से बातचीत हो रही थी। एक वक्त कहा कि भाई ये इलाका जो है यहाँ साहू का इलाका जो है बहुत कठिन होता था हमारी पार्टी के, बड़े कम मिलते थे, बोलते दूर दूर मिलते थे। लेकिन अब की बार मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे साथी जुड़े हैं और अच्छा सहयोग मिला है। यहाँ 1-2 चीज़ों का जिक्र हुआ था, एक एसडीओ के ऑफिस का,
सब डिवीज़न का, IPH के सब डिवीज़न का, उसका हमने कैबिनेट से अप्रूवल कर दिया है और वो खुल भी गया, शुरू भी हो गया। और उसके बाद दूसरी जो एक सब तहसील की अगर बात कही गई है, उसको भी जल्दी से कैबिनेट से अप्रूवल दिला करके इसको भी पूरा करेंगे। ये नहीं करेंगे। और यहाँ मंदिर के की ओर से एक आग्रह आया है कि इसकी जो छत है इसको रिप्लेस करना है, इसमें शायद पानी आ रहा है और इसको मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है और इसमें लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से भी मैं संभावना को भी देखूंगा, आप लिख करके दी है। लेकिन जहाँ छत बदलने की बात है वहाँ मुझे लगता है कि और चीज़ों को भी यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत रहेगी, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर करेंगे। हाँ जी, हाँ छत वाला तो दे दिया आपने। कितना कोई एस्टिमेट बढ़ाया है इसका कुछ? हाँ जी, ये PWD डिपार्टमेंट वाले इसका एस्टिमेशन करें और इसको बना करके जल्दी तैयार करें और जो भी एस्टिमेट होगा उसको हम बना करके तैयार करेंगे, उसको इस छत को ठीक तरह से बना करके देंगे ताकि यहाँ पर इस मंदिर में ठीक व्यवस्था हो सके। पानी जो ऊपर से टपक रहा है अंदर वो नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, एक पार्किंग का जिक्र किया गया है यहाँ साहू में, जहाँ हम आए थे कहा कि पार्किंग के लिए चाहिए और मेरा PWD डिपार्टमेंट से इस बात के लिए भी आग्रह है, उसका ज़मीन अगर आपके पास अवेलेबल है, ज़मीन है और ज़मीन होने के साथ साथ में एक काम करिए, उसका एस्टिमेशन उसका भी बनाइए और उसमें पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी पैसे का प्रावधान करेंगे। जितना भी एस्टिमेट बनेगा उसके मुताबिक करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आप सबके आज बीच में आकर के जो बात यहाँ पर हुई है तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात को लेकर भी कहा गया है कि गुर्जर समाज के लिए भी वहाँ चंबा में एक भवन के लिए, उसके लिए ज़मीन का मैंने पिछली बार भी कहा था। अभी कहाँ रास्ते में वो ज़मीन का वो दे दीजिए, कागज पत्र बना। धन्यवाद ले करना है और वो मजबूत तब होंगे जब चंबा से विधायक जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आएंगे। इस काम को आप करिए, बाकी काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सारे एक एक करके भाई है, आ जाओ, कोई बात नहीं, यही है साहब, यही है।